नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मुझे ऐसे लगता है कि कृष्ण के आगे भगवान लगाना जरूरत नहीं है, मात्र कृष्ण कहना ही काफी है। पता होना चाहिए कि कृष्ण कौन है। तो जो भगवान है उसके आगे क्या भगवान लगाओगे। अब मुकेश अंबानी के आगे कोई सेठ लगाएगा? पता है कि सेठ है। ऐसे कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, और ये स्वयं भगवान की जो अद्भुत लीला है, इसके लिए कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म चैमेव दिव्यम एवं यो वेति तत्व। जो इसे जानता है, समझ लेता है, त्यक्त्वा पुनर्जन्म न एति मामेति। ये मेरा मत है, कृष्ण कहते हैं। ये संजय का भी नहीं है, धृतराष्ट्र का भी नहीं है, अर्जुन का भी नहीं है, वेद व्यास का भी नहीं है, किसी संत साधु महात्मा का। कृष्ण कहते हैं मामेति, ये मेरा मत है। मैं कहता हूं कि जिसने मेरी लीलाओं को जान लिया उसका दूसरा जन्म होता ही नहीं। कितना सरल काम है। लेकिन बात यह है कि इतना सरल काम लोग समझते क्यों नहीं? क्योंकि उनकी बुद्धि सरल नहीं है। इतनी पवित्र लीलाएं समझते क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि पवित्र नहीं है। ये तो अनजाने में बाप बेटी के लिए भी स्कैंडल बना दे, तो फिर राधा कृष्ण की लीलाओं की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए कहता यो वेति तत्वतः, जो उसकी वास्तविकता को जानते हैं, उनको पता है कि लीलाओं से मोक्ष मिलता है। ये लीला अमोघ लीला है, अच्युत लीला है, अव्यव्यम लीला है। अब कल हमने देखा कि उद्धव श्री वृंदावन पहुंच चुके हैं। सारी गोपियां उद्धव को एकत्रित करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं। सुना है कंस का संहार कर दिया है, सुना है देवकी और वसुदेव को कारागृह से छुड़वा दिया है। तो क्या ये भी सुने कि वापस वृंदावन आ रहे हैं? क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो तो हो गया है। हे भैया उद्धव, समाचार तो दो, हमारे श्याम सुंदर कब आ रहे हैं? गोपियों की ये दिशा देखी तो उद्धव निशब्द हो गया, निशब्द, कुछ कह नहीं पा रहा था। याद रखना मेरे बच्चों, मेरी माताओं बहनों, ये जो गोपी का भाव है ना, शब्द गोपी, गोपी शब्द गोपनीय से आई है। गोपनीय मतलब सीक्रेट, गुप्त, गुप्त गोपनीय, तब गोपी। गोपी स्वयं गुप्त है, स्वयं गोपनीय है। इसे हम समझ नहीं पाएंगे। जो दिखने में भोली है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन न पढ़ी लिखी होकर वेद का सार समझ गई। भेद ना समझा कोई देवता, जो भेद कोई देवता ने समझा वो गोपी समझ गई। ज्ञानी सब
उद्धव जैसे ज्ञानी भी भ्रमित हो गए, गोपियां समझ गई। 3 लोक का स्वामी जिसको राधा नाच नचाए, गोपी समझ गई, गोपी समझ गई। क्यों? कि गोपी तो समझ गई, लेकिन गोपी को कौन समझा? गोपी है ही गोपनीय, सीक्रेट, गुप्त, और गोपी का भाव समझना बहुत मुश्किल। भागवत में तो यहां तक कह दिया है कि गोपियों के पद चिन्हों के पीछे चलते चलते हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भाव को समझ पाएंगे। गोपियों के पद चिन्हों के पीछे पीछे चलते चलते अब सारी गोपियां कृष्ण को घेर के खड़ी हो गई है, उद्धव को। अब उद्धव निशब्द क्या बता है कि कृष्ण कब आ रहे हैं, और गोपियों का उत्साह, उनका भाव, उनका प्रेम देख के अगर उद्धव कहते हैं कृष्ण नहीं आएंगे, सोचो गोपियों पे क्या बीतेगी। निशब्द है उद्धव इस समय। उद्धव से कुछ बोला नहीं जा रहा है, क्या बोले? उनका भाव देख के निशब्द हो गए उद्धव जी। तब कहा कि नंद और यशोदा से मिलाओगे मुझे? चूंकि कृष्ण जब से मथुरा पहुंचे, नंद, यशोदा, गोपियां, गौएं और राधा रानी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री, बस यही कृष्ण का दिनचर्या। उठते ही क्या बोले? श्री राधे, जय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया, प्रिया प्रिया, हे राधा रानी, हे प्रियाजू। यही तो मुसीबत है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी कोई इज्जत नहीं करते। जिससे प्यार करते हैं उसकी इज्जत नहीं करते। लेकिन यहां कृष्ण जब राधा रानी का नाम उच्चार करते हो क्या बोलते? हे प्रियाजू, हे प्रियाजू, हे राधा रानी, ऐसे कृष्ण कहते हैं। और सारा दिन वही श्री राधे, जय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया, राधे राधे, प्रिया प्रिया, राधे राधे, प्रिया प्रिया, राधे राधे, प्रिया प्रिया। Love is second name of respect. Love is third name of worship. ये उपासना है, उपासना है। गोपियों का प्रेम उपासना था। श्री राधे, हे प्रियाजू, ऐसे कृष्ण कहते, ऐसे कृष्ण कहते लगते थे। अब नंद और यशोदा, जैसे मैंने कल कहा था कि एक जल की धारा, एक पानी की धार चली आ रही है। उद्धव जैसे जैसे वृंदावन में आगे पढ़े, गोपियों से कहा कि ना बरसात है, ना बादल है, ये जल की धारा कहां से चली आ रही है? तब गोपियों ने कहा कि भैया उद्धव, ये तो रोज का है। ये जल नंद और यशोदा की आंखों के आंसू हैं जो बहते रहते हैं। कृष्ण को एक पल नहीं भूले हैं, ना नंद बाबा, ना यशोदा मैया।
कह के गया था कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन उसकी जल्दी अभी तक हुई ही नहीं है। उद्धव ने गोपियों को कहा कि अगर तुम लोग इतना ही उससे प्यार करती हो और कहती हो जल्दी कह के गया था और हम उसके बिना रह नहीं पा रही हैं, और ये तुम्हारी व्याकुलता मुझे नाटक लगती है, ये तुम्हारा रोना धोना नाटक लगता है मुझे। उद्धव तो ज्ञानी थे। हे गोपियों, जो किसी से प्यार करता है तो उसके विरह में तो मर जाता है। तुम लोग तो भी जिंदा हो। तुम लोग कहते कि हम कृष्ण के बिना रह नहीं पाते हैं, तो फिर जिंदा कैसे हो? मर क्यों नहीं जाती हो? ये ताना दिया गोपियों को। उद्धव ब्रह्मज्ञानी थे। तब गोपियों ने कहा कि भैया उद्धव, कृष्ण के बिना जीने का शौक किसको है? कृष्ण के बिना जीने का शौक नहीं है। तो उद्धव ने फिर ताना दिया कि अगर शौक नहीं है तो मर क्यों नहीं जाते हो? तब एक गोपी ने कहा कि सुनो भैया उद्धव, मरना, अरे हम तो मर चुके हैं, मरना तो दूर की बात है, फिर भी हम क्यों नहीं मरते हैं? सुनो, अगर हम अबलाएं, हम स्त्रियां कल मर गई तो हम तो मर जाएंगी, लेकिन हमारे प्रियतम पे एक धब्बा आ जाएगा कि हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में ये मर गई, तुम इतने निष्ठुर हो। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्यारे पे कोई बात आए, कोई दाग आए, कोई ताना आ जाए। क्या पूछते हो, क्या तुमसे कहूं, मैं किस लिए जिंदा हूं? क्या क्या पूछते हो, क्या तुमसे कहूं, मैं किस लिए जिंदा हूं? गोपी कह रही, शायद वो कभी मिल जाए कहां कहीं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि शायद कभी मिले, इस उम्मीद पे जिंदा है। हम सब भी तो इसी उम्मीद पे भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसी उम्मीद पे तो इस दर पे आए हैं। यहां कौन से धागे ताबीज पानी पड़ के दिया जाता है? यहां कौन सा कहता है कि तुम्हें नौकरियां लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएगी, पत्थर दिल सनम तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, या तो कदमों में आया हुआ निकल जाता है। ये जगह ऐसी है। तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा, अबे भाई यहां तो होता है वो भी भाग जाता है। ये है वृंदावन चंद्र ऐसे। तुम्हारे रिश्ते पक्के हो जाएंगे, अरे भाई ये जगह ऐसी, रिश्ते पक्के होते होते तोड़वा देता है। ये ठाकुर अपना ऐसा कौतुक ही है। फिर भी तुम टिके हो। हाँ, हम टिके हैं। क्यों टिके हैं? कि तुमसे रिश्ता हो गया, इसलिए टिके हैं। शायद वो कहीं मिल जाए कभी हम, इसलिए जिंदा है। राधा वृंदावन चंद्र समझे उद्धव। उद्धव निशब्द हो गया, निरुत्तर हो गया और चल पड़ा उस जल की धारा के चलते 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 चलते। देखते हैं नंद भवन आया है, लेकिन दूर से ही नंद भवन सूना लग रहा है, बिल्कुल सूना लग रहा है नंद भवन। देखा तो जो गायें थी वो आज अचानक उद्धव को देखकर रंभाने लगी, बोलने लगी, जैसे पूछ रही हो हमारा गोपाल कैसा है? तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी ठाकुर। ही उल्लासनगर मुंबई इस संसार में आके खो गए हैं और न जाने किस किस के हो गए हैं। प्लीज हमें ढूंढ लीजिए, क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है आपको ढूंढने का।
अरे भाई, हमें तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम वृंदावन जाएं। 10 बार सोचना पड़ता, बजट बिगड़ जाएगा, और बजट नहीं बिगड़ेगा तो घर वाले बिगड़ जाएंगे। नौकरी, धंधा, कॉलेज, स्कूल। ठाकुर, हमें आप ढूंढ लो, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। बच्चों मोह में, पत्नियों के, पति के, भाई के, बहन के, परिवार के, प्रॉपर्टी के, पैसे, धन दौलत, शरीर, फंस गए हैं। और ऐसे फंसे हैं कि कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और दिन ब दिन और फंसते ही जा रहे हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई याद। गोविंद, कृपा करके तुम ही ढूंढ लो, क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारे पास जीपीएस लगा पड़ा है, मेरा ट्रैकर तुम्हारे पास है, पता है हमें। गोविंद कृष्ण ने सबों को ट्रैकर लगाया, हम जहां जहां जाते उसके स्क्रीन पे आता है, ये अभी घर से निकला, ये इधर गया, वो उधर गया, अभी ऑफिस गया, अभी कॉलेज गया, कॉलेज से इधर गया, इधर से उधर गया, किधर गया, स्टारबक्स में गया, स्टारबक्स से निकला, सैयारा में गया, सैयारे से निकला, सैयारा के साथ गया। उसका ट्रैकर में सब कुछ। लेकिन आज वो बड़ा खुश होगा, क्योंकि उसके ट्रैकर में सबका जीपीएस का जो लाइव लोकेशन है वो वृंदावन चंद्र है। आज सबका लाइव लोकेशन यहीं का है, वो देख रहा होगा, डन डन डन, अरे ये सब पहुंच गए। आज बड़ा खुश हो रहा होगा, बड़ा खुश हो रहा होगा। ये सब मेरे बच्चे, इनका लाइव लोकेशन एक ही है, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि दर्शन, ये हम सबों का लाइव लोकेशन है। नंद बाबा देखा तो हाथ में लाठी है और कमर पूरी झुक गई है, शोल्डर पूरे नीचे है, सफेद बाल, यहां तक के पलके तक सफेद हो गई। इंतजार में है, टिकटिकी बांधे उधर देख रहे कि कभी कृष्ण आ जाए, कभी कृष्ण आ जाए। और यशोदा को देखा, वो पालना झुला रही है, पालना झुला रही है, लेकिन पालना खाली है। और यशोदा सोचा करती है कि वो दिन कहां गए, जब मैं दूध बिलोती थी, दही माखन बिलोती थी, तब पीछे से कन्हैया आके मुझे ऐसे पकड़ के गल बाहें कर लेता था। और जब यशोदा ऐसे दही बिलोती थी, तब ठाकुर जी उठते, भागते, दौड़ते और सीधे मां को आके पीछे से ऐसे गलबाहें डाल देते थे और कहते, मां। ये सब सुनने को यशोदा तरस गई। याद रखना, कुछ आवाजें ऐसी होती है जो हमारी जिंदगी के सिग्नल होती है, रिंगटोन होती है, अलार्म होती है। जैसे हम सोए होते हैं और अलार्म बजता है तो हम जाग जाते हैं ना, ऐसे कुछ आवाजें ऐसी होती है जो हमें जगा देती है। एक बहुत बहुत सुखदायक अनुभव होता है उस आवाज को सुनकर। मां, ये सुनने के लिए यशोदा तरस गई। अब बोलने वाला कोई नहीं था। मां, ये सुनने के लिए यशोदा तरस गई थी। आज अगर आपको कोई बुलाता है ना तो चले जाया करो। जब बुलाते हो तो चले जाया करो। जब बुलाने वाले चले गए तो उस आवाज को तरस जाओगे, उस आवाज को तरस जाओगे। फिर आपके कान तरसेंगे उस आवाज को सुनने के लिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। अब यशोदा के कान तरस रहे हैं कि
कृष्ण, कोई कोई तो कहे मां। तब यशोदा को सारा घूमता कैसे कृष्ण को डांटती थी। वो सीन यशोदा की आंखों में छा गया जब एक दिन माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों से पकड़े गए और यशोदा ने कहा कि कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? रोज तो मैं मानती नहीं थी गोपियों की बातों को, आज अपनी आंखों से देख रही हूं, क्या कर रहे हो ये? और ठाकुर जी कैसे थे? एक पूरा हाथ कहां था? मटके में पूरा हाथ, और खुद झुके पड़े, ये हालत, और पीछे से यशोदा ने पकड़ लिया रेड हैंडेड। रोज लोग कहते थे, मैं कभी नहीं मानती थी, आज आंखों से देख रही हूं, तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा हूं? क्या कर रहे हो? मैं पूछ रही हूं तो क्या कर रहा हूं? अरे भाई तुम मुझसे नहीं पूछो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कर रही हो? बोला मां, एक तो तुम्हारा भला करता हूं। कैसे भला किया भाई? बोला जो दूध था ना वो जल रहा था, मैं बुझाया, हाथ जल गया, ठंडा कर रहा हूं। अब ये सब यशोदा को याद आ रहा था कि ऐसा कौन मेरे को चक्कर देने वाला है, और यशोदा को पता था पूरा झूठ बोल रहा है। लेकिन याद रखना, कुछ लोगों के झूठ सच से अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों के झूठ जो है ना वो सच से अच्छे लगते हैं। कभी कभी वो झूठ बोलने वाले चले जाते, वो सच बोलने वाले रह जाते, लेकिन वो सच फिर कड़वा लगता है क्योंकि वो चला गया। अब कोई यशोदा को परेशान करने वाला है ही नहीं, अकेली बस रोई जा रही है। बाकी सारे गवाल गोपबाल आते हैं, यशोदा को ढाढ़स देते हैं, संतावन देते हैं, लेकिन चला गया वो। अपनों ने गम दिए तो मुझे वो याद आ गया, एक अजनबी जो गैर था पर गम गुसार था। वो कुछ लगता नहीं था मेरा, लेकिन लगने वालों से ज्यादा अपना था। उसकी तोतली तोतली आवाज सुन के मेरा गम चला जाता था, मेरे दुख चले जाते थे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे मेरे लिए प्राण हो, ऑक्सीजन का काम करती थी उसकी आवाज। यशोदा सोचती थी, मैं जब तक उसकी आवाज नहीं सुन लेती थी मां, मेरी सुबह ही नहीं होती थी। सुबह से तुमसे बात नहीं हुई, इसलिए रात हो गई, लेकिन मेरी सुबह नहीं हुई। हे श्याम सुंदर, ऐसा कोई करता है क्या? मन 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 में कृष्ण से शिकवा भी करती थी, ऐसा कोई करता है क्या? हम तो सोचे थे कन्हैया कि तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, लेकिन कहां चले गए तुम? चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन से देश, कहां तुम चले गए। ये है यशोदा की रियलाइजेशन, और पालने को झूला दे रही है और मन मन में बैठ के लोरियां गा रही है। रात हो तो लोरी गाए जैसे ठाकुर को सुला रही है, सुबह हो तो जैसे उठा रही है। दूध दही बुलौना तो छोड़ दिया था, किसके लिए? किसके लिए? यह हालत देखी यशोदा और नंद बाबा की। तब उद्धव ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन राधा रानी, उनको भी मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि श्याम सुंदर सुबह से रात तक मात्र श्री राधे, जय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया, राधे राधे, प्रिया प्रिया,
राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया। उनका रोम रोम श्री राधा 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 कर रहा। मैं उनको देखना चाहता हूं कि जो ठाकुर को एक घड़ी नहीं विस्मृत होती है, वो राधा रानी को मैं देखना चाहता हूं, उनके दर्शन करना चाहता हूं। तब सारी गोपियों ने कहा कि भैया उद्धव, आप देख नहीं पाओगे, इसलिए वहां मत चलो। आप देख नहीं पाओगे क्योंकि हम भी नहीं देख पाते हैं हमारी राधा रानी को। हमसे हम ही जुदा हो गए, खुद से खुद ही बिछड़ गए। ये है श्यामा श्याम। हम हमसे जुदा हो गए, खुद से खुद ही बिछड़ गए। ये है श्यामा श्याम। उद्धव ने कहा कि नहीं, एक बार तो मुझे ले चलो श्री राधा रानी के दर्शन कराने, एक बार लेके चलो। गोपियों ने कहा कि भैया उद्धव, आप उनको देख नहीं पाओगे। नंद बाबा को तो फिर भी देख लिया, जशोदा की विरह वेदना भी आपने देख ली, लेकिन राधा रानी को आप देख नहीं पाओगे। लेकिन उद्धव जो सारा दिन राधे 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 राधे, श्याम सुंदर का गला सूखता है राधा नाम पुकारते हुए, तो कितनी उत्सुकता होगी कि देखे तो सही वो राधा है कौन। इसलिए चल पड़े गोपियां, उद्धव, सब उस ओर जहां राधा रानी विराजमान है। श्री राधे श्री राधे। दूर से देखा एक दीवानी मस्तानी कहां खोई हुई, पूरा शरीर उनका गल चुका है, पिघल चुका है। दूर से देखा कोई खोया हुआ है, पता नहीं न जाने कहां खोया है, उसे अपना होश भी नहीं है। होश वालों को पता क्या बेखुदी क्या की चीज है, क्या पता किसी को। आज की जनरेशन श्यामा श्याम के संबंध को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि जहां वासना के संबंध हो वहां उपासना को क्या समझ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जहां लक्ष्य ही वासना हो वहां उपासना कहां होगी। इसलिए पता नहीं राधा रानी को पता भी नहीं चला कौन आया। बैठी है, बाल बिखरे हुए। क्यों बिखरे हुए? क्योंकि उनका गूंथने वाला तो श्याम सुंदर था ना। राधा रानी ने अपने बाल खुद कभी संवारे कहा थे, या तो ललिता विशाखा या तो श्याम सुंदर स्वयं। इसलिए राधा रानी को कहा लाडली, लाडली जू, और ठाकुर लाडली वल्लभ। अब राधा रानी के बाल बिखरे पड़े हैं। क्यों? या तो ललिता विशाखा और सखियां, नहीं तो स्वयं श्याम सुंदर बाल को संवारते थे। बाल उनके केशों में सुगंधित तेल वही लगाते थे। बालों में फूल और गजरे ठाकुर स्वयं अपने हाथों से लगाते थे। जाइए वृंदावन में श्रृंगारवट देखिए, जाइए श्रृंगारवट के दर्शन कीजिए, वहां पता चलेगा क्या हुआ था। आज कहां है वो?
मैं कपड़े बदल के जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स ही शहर से चला गया, अब बाहर जाऊं किसके लिए? मैं कपड़े बदल के जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए? देखने वाला तो चला गया वृंदावन से मथुरा, अब किसके लिए? इसलिए राधा रानी के बाल बिखरे पड़े हैं और वस्त्रों में इतने रिंकल्स है, जो सुकुमारी राधा रानी समझिए उनकी दिशा। ये नैनो रिलेशनशिप, माइक्रो रिलेशनशिप, ये बेंच रिलेशनशिप, सिचुएशन रिलेशनशिप वालों को नहीं समझ आएगी ये बात है, नहीं समझ आएगी ये बात। ये लॉयल्टी, डेडिकेशन, ये नहीं समझ आएगी इन लोगों को। देखा राधा रानी के वस्त्र ऐसे पूरे रिंकल्स वाले हैं और होश भी नहीं है उनको। उनके श्रीअंगन पे कोई श्रृंगार ही नहीं है, श्रीअंग बिना श्रृंगार के ही है। ना श्रृंगार वट, ना श्रृंगार करने वाला श्याम सुंदर, वो तो मथुरा में है, फिर क्या? वो बिछड़ा इस अदा से, क्या बोला? वो बिछड़ा इस अदा से कि सारे शहर का मौसम ही बदल गया। बिछड़ा इस अदा से कि शहर का मौसम ही बदल गया। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। सारा शहर बदल गया, एक चला गया, वृंदावन बदल गया। वो बंसी बदल गई, वो गवा बदल गई, बछड़े बदल गए, यमुना की लहरें बदल गई, सब कुछ तो बदल गया एक शख्स की वजह से। कभी कभी एक है ना, वो अनेक का काम करता है, और जब चला जाता है एक, तो अनेक एक भी नहीं रहते हैं, जीरो हो जाते, शून्य हो जाते। यही वृंदावन। राधे, गोपियों ने कहा, सुन नहीं रही राधा रानी। राधे, नो रिस्पॉन्स। राधा रानी, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स। तब ललिता, विशाखा ने कहा, राधे, स्वामिनी जी, प्रिया जी, नो रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आया। तब एक सखी ने कहा, कृष्ण, प्यारे श्याम सुंदर। राधा रानी चौंक पड़ी, कहां है, कहां है? राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा है, कहां है? ऐसे लगा जैसे प्राण आ गए हो एक शरीर में, मृतक शरीर में प्राण आ गए हो, ऐसे राधा रानी चौंक पड़ी। कृष्णा कहां है? तब देखा कि सामने उद्धव खड़े। ओ, आज भी नहीं आया। दिन ढल गया, सूरज का कहीं नाम नहीं है। ये वादा शिकन अब भी तेरी शाम नहीं है। कह के गया था शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन सूरज ढल गया, दिन पूरा हो गया, अब भी तुम्हारी शाम नहीं हुई है क्या? हे शाम, तुम्हारी शाम नहीं हुई? गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया कि शाम तक आ जाऊंगा। राधा ने की दिशा देखी, उद्धव से रहा नहीं गया। फिर उद्धव ने कहा, कुछ कल बात करेंगे, टाइम हो गया, कल। लेकिन हम भाग्यवान हैं, हमारे कान वो सुन रहे हैं जिसको देवताओं ने सुनने के लिए पूरा अमृत देने को तैयारी कर ली थी, लेकिन सुखदेव महाराज ने नहीं सुनाया भागवत।
हमारी आंखें भाग्यवान हैं कि राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन कर रही है। जाओ जाके आईसीयू में देखो, पता चलेगा। जाओ किसी जेल में जाके देखो, वो अपने प्यारों को देखने के लिए तड़प रहे। हम राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन कर रहे हैं। अब कल उद्धव और राधा रानी का संवाद होता है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय